Hello everyone, welcome back to S3 Institute for Environment Foundation. I am Sumit Kumar and in today's tutorial we are going to learn about binary conversion. ठीक है, ये जो बाइनरी कन्वर्जन का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जो अपने पेपर 1 के अंदर आता है, जो अपना NTA UGC नेट का जो एग्जाम होता है उसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 की बात करें और पेपर 1 में पर्टिकुलर यूनिट की हम बात करें तो अपनी यूनिट नंबर जो 8th है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस यूनिट से हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, नंबर सिस्टम पे कौन सा क्वेश्चन आता है, बाइनरी कन्वर्जन का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और क्वेश्चन जनरली जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, हमें एक डेसिमल नंबर गिवन होता है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना होता है, किसमें, उसकी बाइनरी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। तो आज की वीडियो लेक्चर इसमें हम ये देखेंगे कि हम डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किस टाइप से कर सकते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसका क्या हो, बेस 10 हो। ठीक है, बेस 10 कैसे, जैसे 0 से 9, ये क्या है, 10 डिजिट्स है, इन 10 डिजिट से मिलकर कोई नंबर बनता है तो उसको हम जनरली डेसिमल नंबर बोलते हैं। और बाइनरी क्या होता है, बाइनरी यानी जिसकी बेस क्या हो, 2 हो, यानी 2 नंबर से मिलकर बना होता है, इधर 0 या 1 की फॉर्म में जो नंबर होता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम बेसिकली ये कन्वर्जन करते कैसे हैं। हमारे पास जनरल इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, दो कौन से, एक शॉर्टकट मेथड है और एक अपना जो नॉर्मल मेथड है। तो पहले हम इसको एक नॉर्मल मेथड से करेंगे, कोई भी हम रैंडम एग्जांपल ले लेंगे अपना। ठीक है, कन्वर्ट दी नंबर या डेसिमल नंबर, कोई भी रैंडम नंबर लाइक 43 हमने चूज कर लिया, 43 इनटू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, इस बाइनरी फॉर्म में हमें इसको क्या कन्वर्ट करना है। तो हम तो जनरली जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड इसको जनरली बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने अपना जो नंबर था वो 43 ले लिया, इसको हम क्या करेंगे, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 1। तो रिमाइंडर को हम अपने साथ के साथ लिखते चलेंगे यहाँ, फिर फर्दर इसको आगे से आगे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अब इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 10 पे जाएगा, अगेन रिमाइंडर 1 बच गया, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 यानी 1 रिमाइंडर हमारा 21 बनता है, तभी अगेन इसको 2 से करेंगे। ठीक है, ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर यहाँ 0 होगा इस केस में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे 2 से करेंगे इसको, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा अपना, 1 बच गया। ठीक है, अब दोबारा से 2 से कर देंगे इसको। ठीक है, ये 1 पे जाएगा, 2 1 जा 2, या रिमाइंडर कितना है, अगेन 0। क्यों रिमाइंडर 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसको आगे करेंगे तो ये क्या है, 1 जो है ये क्या है, 2 से छोटा है। यहाँ अगर 0 बचता है या 1 बचता है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये तो अपना 1 बचा है ना, इसको ऑलरेडी हम यहाँ इसको रिमाइंडर ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो हमें क्या, अब ये जो हमारे पास जो रिमाइंडर आए हैं सारे, इनको देखना है कि रिमाइंडर बेसिकली ठीक है, इनको लिखना कैसे है, इनको बॉटम से अपवर्ड की तरफ लिखना है, इस डायरेक्शन में इसको। ठीक है, यानी कि 43 का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, नीचे से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ 1 0 1, फिर क्या है 0 1 1। तो ये क्या आ गया अपना 43 का जो अपना डेसिमल नंबर था 43, उसका क्या है, बाइनरी फॉर्म आ गई, यानी इसकी ये बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप किसी भी नंबर की बाइनरी फॉर्म निकाल सकते हैं। अब एक केस और हो सकता है कि हमसे सिंपली 43 ना पूछ करके हमसे 43 पॉइंट में आगे कोई वैल्यू देती है। हमने लेट्स सपोज कि कोई इंटीजर इसने पूछ लिया कि 43 पॉइंट लेट्स सपोज कि 125, इस टाइप का हमसे एग्जांपल पूछ लिया। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 43 को तो हमने ऐसे ही एज इट इज यानी डिवाइड बाई 2 से करते हैं, पॉइंट से पहले वाली को, और पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है उसको क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करते रहेंगे।
ठीक है। इस केस में हमने क्या कर लिया, इस केस में हमने निकाल लिया 43 का कितना 1 0 1 0 1 1, ये हम ऑलरेडी अभी पिछली स्लाइड में हमने इसको किया है। अब देखते हैं 0.125 को, इसको कैसे निकालेंगे, पॉइंट की बाद की वैल्यू यानी आफ्टर पॉइंट वैल्यू, इसमें क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ 0.125 हमारी क्या है, पॉइंट के बाद की वैल्यू है। अब इसको 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा हमें 0.250। अब यहाँ पे जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ना उसको हमें नोट करते रहना है। यहाँ इसको क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। अगेन 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.500 लिख लेंगे इसको। अगेन यहाँ वैल्यू कौन सी है, ये 0 है। फिर आगे फर्दर करेंगे, इसको फर्दर करेंगे तो कितना आएगा 1.00, यानी अब यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और जब हमारे पास पॉइंट के बाद की वैल्यू, ठीक है, जब 0 आ जाए ना तब हम वहाँ क्या कर देंगे, अपनी कैलकुलेशन को बंद कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास ये क्या आ गया, अभी ये जो हमने वैल्यू साइड में लिखी है ना, इनको क्या करेंगे, टॉप टू डाउन लिखेंगे, यानी बिल्कुल जो पॉइंट से पहले वाले जो काम हमने 43 के लिए किया उसका अपोजिट करेंगे। यानी वहाँ क्या किया हमने, डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है। यहाँ क्या, और उसको जब हमने इसको लिखा तब कैसे लिखा था, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा था। अब यहाँ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। यानी 0.125 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 0.001। अब 43.125 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 43 का हमने कितना निकाला 101011, और 0.25 की वैल्यू क्या आ गई 0.001। तो ये इसका कंप्लीटली क्या हो गया, इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इसकी बाइनरी फॉर्म आ गई, ठीक है। अब जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया आपको, शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे निकालते हैं वो और देख। शॉर्टकट में क्या होता है, जब हमारे पास कंप्लीट नंबर हो विदाउट एनी पॉइंट, यानी हमारे पास इस टाइप का नंबर होना चाहिए जिसमें क्या हो, पॉइंट वैल्यू ना हो। अब पॉइंट वैल्यू नहीं है तो इसको क्या करेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है जिसको हम शॉर्ट मेथड बोल देते हैं वो क्या है, उसमें आपको एक सीरीज याद रखनी है। सीरीज कौन सी याद रखनी है, ठीक है, वो सीरीज याद रखनी है आपको 2 की पावर में सीरीज चलानी है, यानी 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6। तो इस टाइप से इसको सीरीज को कंटिन्यू रखना है। अगर हमारा नंबर बढ़ा है तो इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, वरना इसको इस टाइप से याद रखेंगे, या इसको सिंपली हम याद रख सकते हैं। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगेन 2, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32 64, या हम क्या कर लेंगे इस सीरीज को याद रख लेंगे, ठीक है। इसको आगे फर्दर इस साइड चलाते रहेंगे जितना बड़ा हमारा नंबर होगा। अब हमारे पास क्या है 43 है। 43 में हमें क्या देखना है, हमें एक बात जो नोट करनी है वो ये है कि एडिशन ऑफ विच नंबर्स विल गिव अस 43, यानी इनमें से किन नंबर्स का जोड़ हमें क्या मिलेगा 43 मिलेगा। तो 64 तो बड़ा है तो ये क्या हो गया, एक तो 32, ठीक है, और क्या है 16 करेंगे तो 48 हो, वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, अगला कौन सा है 8, ठीक है, ये कितना हो गया 40, और हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, तो 2 और 1, तो यहाँ कितना है 40। अब किन किन नंबर से मिलके ये 43 बना है, यानी इसका एडिशन, उनके नीचे क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, रेस्ट जो हमने यूज नहीं किया उसके नीचे 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 2 8 32 इनका हमने यूज किया, यानी इनका एडिशन 43 बनता है। तो ये नंबर क्या बन गया 101011, ठीक है। ये क्या आ गई 43 की बाइनरी फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना, बस आपको ये सीरीज याद रखनी की
जो 1 से शुरू होती है फिर 2 से मल्टीप्लाई करते करते सीरीज को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक इसका क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लेट्स सपोज कि हम 28 मान लेते हैं। ठीक है, 28 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम उसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे 1 2 4 8, यानी 2 के मल्टीप्लाई में आगे चलते रहना हमें। 16 32 64, और कहाँ तक चलना हमें, ये जो अपना जो नंबर होता है ना, इस नंबर को देखना, उससे बड़े जो नंबर सीरीज में है वहाँ तक आगे नहीं जाना हमें। तो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो हमें इतना ही चाहिए नंबर 16 तक। 32 तो क्या है, उससे बड़ा हो गया। अब किन नंबर्स का जो है एडिशन क्या होगा, 28 होगा। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। 24 प्लस 8 कितना हो गया, हाँ सॉरी 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28, यानी कि 28 बन गया यही। तो बाकी कितना बच गया, 2 और 1 बच गया, इसके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो यानी कि 1 1 1 0 0। तो ये क्या है, 28 की बाइनरी फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपनी कैलकुलेशन या जो भी आपसे कोई भी नंबर पूछा जाता है जिसकी बाइनरी फॉर्म आपसे पूछी जाए कि या आपसे बाइनरी कन्वर्जन करना आ जाए एग्जाम के अंदर, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ये जो मेथड है वो आपको विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो इसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।